हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग लेके आ चुका हूँ एक नया वीडियो जिसके अंदर हम बात करेंगे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की और समझेंगे इसका इम्पोर्टेंस क्यों है इंडिया के लिए और कितना ज़रूरी है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इससे जो है सो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि बायोफ्यूल अलायंस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और बायोफ्यूल्स जो हैं होते क्या क्या हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बायोफ्यूल जो है हमारा, ये जो हमारा कन्वेंशनल वेस्ट जो होते हैं, जो हमारा प्लांट रेसिड्यू हो गया, बीटरूट हो गया, शुगर केन हो गया, इन सब चीज़ों से बनाया जाता है। जनरली जो कन्वेंशनल क्रूड ऑयल फॉर्म होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है प्रिजर्व करने में और फॉर्मेशन होने में, और जो हम नॉर्मल बनाते हैं ये हमारा कम ड्यूरेशन में ईजिली हमारा फ्यूल तैयार हो जाता है। जिस वजह से जो है सो बायोफ्यूल मिक्सिंग करने से हमारा जो कंजम्पशन ऑफ कन्वेंशनल क्रूड ऑयल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि लो एमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम व्हीकल्स होगी। इस वजह से जो है सो ये चीज़ें डीजल में मिक्स की जाती, पेट्रोल में मिक्स की जाती है, सॉरी, न कि डीजल के अंदर। डीजल के लिए भी काम चल रहा है जिसके अंदर जो है सो मिक्स किया जा सके कोई चीज़ बेटर वे में। हम समझते हैं जो G20 अलायंस के पैरेलली जो बायोफ्यूल अलायंस बनी, इसके अंदर जो है सो मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं एट प्रेजेंट में अभी। सबसे पहले देखते हैं इनिशिएटिंग मेंबर्स कौन कौन से थे इसके। सबसे पहले अर्जेंटीना, फिर बांग्लादेश, फिर हमारा ब्राज़ील, इंडिया, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, UAE एंड USA। इसका ऑब्जर्वर कंट्रीज़ जो है हमारा अभी कनाडा और सिंगापुर। हम देखते हैं सबसे अंदर द बिगेस्ट थिंग एनीवेयर और एवरीवेयर है क्या इसके अंदर, और इसका जो है सो स्टोरी बिहाइंड द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है, हम समझते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। सबसे पहले, इट इज़ एन इंडिया लेड इनिशिएटिव टू डेवलप एन अलायंस ऑफ गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडस्ट्री टू फैसिलिटेट द एडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। A total of 19 countries and 12 international organizations have so far agreed to join the alliance, including both G20 members and non-member countries. इसका जो अलायंस का फाउंडिंग मेंबर है वो है हमारा इंडिया, ब्राज़ील एंड USA। दिस अलायंस विल बी aimed at facilitating cooperation and intensifying the use of sustainable biofuel इंक्लूडिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। जैसे हम बता चुके हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा हमारे किस चीज़ की ज़रूरत है, बायोफ्यूल के मिक्सिंग में कन्वेंशनल फ्यूल के अंदर। अब थोड़ा सा समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द अलायंस। इसकी सिग्निफिकेंस किस वजह से जो है सो इम्पोर्टेंट है। इट विल प्लेस एम्फेसिस ऑन स्ट्रेंथनिंग मार्केट्स, फैसिलिटेटिंग ग्लोबल बायोफ्यूल ट्रेड, डेवलपिंग कॉन्क्रीट पॉलिसी लेसन शेयरिंग एंड प्रोवाइडिंग technical support for national biofuel program worldwide. It will support worldwide development and deployment of sustainable biofuel by offering capacity building exercises across the value chain, technical support for national programs and promoting policy lessons sharing. It will facilitate mobilizing a virtual market to assist industries, countries, ecosystem players and key stakeholders in mapping demand and supply as well as connecting technology providers to end users. साथ ही it will also facilitate the development, adoption and implementation of internationally recognized standards, codes, sustainable prices and regulations of incentives, biofuel adoption and trade. हम देखते हैं सबसे पहले बायोफ्यूल होता क्या है और डिफरेंट जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल हैं कौन कौन से। सबसे पहले हम देखते हैं बायोफ्यूल। इट इज़ अ फ्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड ओवर अ शॉर्ट टाइम स्पेन फ्रॉम बायोमास रेदर देन द वेरी स्लो नेचुरल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज ऑयल। ये मैंने पहले ही बता दिया था। अब देखते हैं डिफरेंट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल हैं कौन कौन से। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन जो था इसके अंदर क्या क्या था, कैसे प्रोडक्शन होती थी। इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कंज्यूमेबल फूड आइटम्स कंटेनिंग स्टार्च, राइस एंड वीट, सुगर, बीट्स एंड सुगर केन फॉर बायो एल्कोहल्स और वेजिटेबल ऑयल्स फॉर बायो डीजल्स।
ठीक है। सेकेंड जनरेशन जो हम बात करते हैं, इसके अंदर हमारा क्या यूज़ होता है, इट ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम नॉन फूड फीड स्टॉक सच एज फॉरेस्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड वेस्ट और यूज्ड वेजिटेबल ऑयल्स, जिससे हमारा सेकेंड जनरेशन बनता है। थर्ड जनरेशन जो बनता है ये हमारा नोन है अलगल फ्यूल, मीन्स इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अलगी इन द फॉर्म ऑफ बोथ बायोडीजल एंड बायो एल्कोहल। फोर्थ जनरेशन जो बनता है बायोफ्यूल वो है हमारा लाइक द थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल आर मेड यूजिंग नॉन अर्बन लैंड्स, हाउएवर अनलाइक द थर्ड दे डू नॉट नीड द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोमास। सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा है, फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। हम देखते हैं कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस विच हैव ऑलरेडी ज्वाइंट GBA। इसके अंदर हम देखेंगे 19 कंट्रीज कौन कौन से हैं, 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं। 19 कंट्रीज, फर्स्ट देखते हैं इसके अंदर G20 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं जिसने सपोर्ट किया है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इसमें 7 कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, इंडिया, इटली, साउथ अफ्रीका एंड USA। इसके अंदर जो हमारा कनाडा है ये हमारा किस में है, ऑब्जर्वर में है। साथ में हम देखते हैं 20 इनिशिएटिव कंट्रीज़ कौन कौन से हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस एंड UAE। हमारा सिंगापुर भी किस में है, ऑब्जर्वर स्टेटस में है। हमारा नॉन G20 कंट्रीज़ जिन्होंने सपोर्ट किया है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस कौन कौन से हैं, आइसलैंड, केनिया, गुयाना, पैराग्वे, सेशेल्स, श्रीलंका, उगांडा एंड फिनलैंड। ठीक है। और हमारा जो है सो 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो हम बात करें तो जो हमारा 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड LPG ऑर्गेनाइजेशन, UN एनर्जी फॉर ऑल, UNIDO, बायो फ्यूचर प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, IAEA, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन, उसके बाद हमारा जो है इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एंड वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस मेंबर कंस्टिट्यूट मेजर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ बायोफ्यूल। सबसे ज़्यादा USA 52%, ब्राज़ील 30%, इंडिया 3%, कंट्रीब्यूट अबाउट 85% शेयर इन प्रोडक्शन एंड अबाउट 81% इन कंजम्पशन ऑफ इथेनॉल। अब समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल इनिशिएटिव। मेन सिग्निफिकेंस क्या है इनके, बायोफ्यूल रेफर्स टू रिन्यूएबल फ्यूल derived from biomass from plant or agricultural, animal, domestic and industrial bio-waste. Biofuel are significantly cleaner than the conventional fossil fuel. Hence, the launch of Global Biofuel Alliance mark a watershed movement in the quest toward the sustainable and clean energy. Means it help in forming a clean energy. This will cater to common global goods of climate change mitigation through reduced carbon emission, achieving suitable development goals and circular economy. जैसे मैंने बताया था कि ये क्या करती है कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, कार्बन इमिशन में रिड्यूशन करती है और साथ में हमारा सर्कुलर इकोनॉमी बनाती है। जैसे हमने टारगेट किया है कि हमारा जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो हम फिक्स करेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। इंडिया ने 2070 लिया है, US और अदर कंट्रीज़ ने 2050 लिया है, वहीं चाइना ने 2060 लिया है। तो हम जो इसके तरफ बढ़ेंगे कि हम जो अपने क्लाइमेट चेंज पे और जितनी भी चीज़ें हैं उस पर कंट्रोल करें, उसके लिए हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, रिडक्शन इन कार्बन एमिशन चीज़ें। और इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि एक बेटर फ्यूल चाहिए होगा, जिसके लिए हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। The alliance is focused on securing the supply of biofuel by resolving feedstock supply issues, technology limitations, policy framework, and financing and investment, ensuring these biofuels remain affordable. साथ में हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या क्या है ग्लोबल बायोफ्यूल इनिशिएटिव्स फॉर इंडिया, क्योंकि इनिशिएट इंडिया कर रहा है तो सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं इसके लिए। हेल्प strengthen India's position globally
Global Biofuel Alliance as a tangible outcome of the G20 presidency. Tangible, which can be touched, means it can be seen that Global Biofuel Alliance can made on the sidelines of G20. Showcase the action-oriented nature of India's positive agenda as G20 presidency and represents the voices of Global South. जैसे मैंने बताया था वॉइसेज ऑफ ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, जो हमारा इक्वेटर के लोअर पोर्शन में आते हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये सारे हमारे किस में आते हैं, ग्लोबल साउथ के अंदर आते हैं। जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इंडियन इंडस्ट्रीज़, ये इंडियन इंडस्ट्रीज़ को कैसे दे रही है अपॉर्चुनिटी, द अलायंस विल फोकस ऑन कोलैबोरेशन एंड विल प्रोवाइड एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू इंडियन इंस्टीट्यूट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी एंड एक्सपोर्टिंग इक्विपमेंट। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या करेंगी, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगी, अपने इक्विपमेंट शेयर करेंगे, जिनसे क्या होगी, इंडियन इंडस्ट्री की भी डेवलपमेंट होगी। हेल्प एसिलरेट इंडियाज एग्जिस्टिंग बायोफ्यूल प्रोग्राम, इंडियाज का एग्जिस्टिंग बायोफ्यूल प्रोग्राम में कैसे हेल्प पड़ेगा, सच एज PM जीवन योजना, SATAT एंड गोवर्धन स्कीम्स, देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम। साथ में किस में हेल्प करेगा, इंक्रीजिंग द फार्मर्स इनकम, क्रिएटिंग जॉब्स एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोसिस्टम। ये हमारा एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट होगा और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इंडिया के लिए। अब देखते हैं बायोफ्यूल ग्रोथ पोटेंशियल, इसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल कितना है और क्या क्या डाटाज एंड फैक्ट्स हैं। एक्चुअली हम समझते हैं कि इसके अंदर जो मेन डाटा और फैक्ट्स हैं वो हैं क्या। द ग्लोबल इथेनॉल मार्केट वाज वैल्यूड एट $99.06 बिलियन इन 22, ये 99.6 बिलियन 22 में है, एंड इज प्रिडिक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 5.1% बाय 2032 एंड सरपासेस $162.12 बिलियन इन 2032। ये हमारा 2032 में $162 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। CAGR क्या है, यह है हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो होता है ये हम निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला देखते हैं। जो हमारा CAGR है, ये निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है कुछ इस तरह से। हमारा वैल्यू लेते हैं एंडिंग वैल्यू अपॉन हमारा बिगिनिंग वैल्यू अपॉन 1 बाय नंबर ऑफ ईयर -1 और हमारा इंटू 100%। ये फॉर्मूला होता है CAGR निकालने का। हम समझते हैं कि अब जो है सो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो हैं वो क्या इस चीज़ को देखती है, देयर विल बी 3.5 to 5x बायोफ्यूल ग्रोथ पोटेंशियल बाय 2050 ड्यू टू नेट जीरो टारगेट। जैसे मैंने बताया था कि नेट जीरो टारगेट हमारा 2070 है इंडिया का, US का और अदर कंट्रीज़ का 2050 है। क्रिएटिंग अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। अब रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ऑफ क्रूड ऑयल, ये हमारा जो सबसे ज़्यादा हम बताया कि 85% हम डिपेंड करते हैं अदर कंट्रीज़ पे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने पे, क्योंकि हम जो निकालते हैं क्रूड ऑयल वो हमारा बॉम्बे हाई है सिर्फ, और उससे हम जो है सो प्रोडक्शन अपनी जो है सो नीड 15% ही फुलफ़िल हो पाती है, इसीलिए हमारा जो है सो इस पर निर्भर करते हैं। साथ ही थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल के। इंडिया इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल एंड डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट टू मीट ओवर 85% ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द कमोडिटी। Increasing the uses of biofuel is a key tool towards two ends: reducing dependency on energy import and limiting the carbon footprint of the country's rapidly growing energy use। अब जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी जितने भी इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं या जितने भी हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रही हैं, फिर भी हमें यूज़ ऑफ कार्बन फुटप्रिंट जो है सो रिड्यूस करनी है। हमारा इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन भी बढ़ रहा है,
तो उनको बैलेंस करने के लिए हमारा एक क्लीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए हमें जो है सो बायोफ्यूल को ज़्यादा बेटर यूज़ करना पड़ेगा। अब देखते हैं इंडिया सक्सेस स्टोरी दैट द वर्ल्ड कैन रेप्लिकेट। इंडिया का जो है सो क्या क्या चीज़ें हैं जो बेनिफिशियल रही और अदर्स जो है सो इसको यूज़ कर सकता है। आफ्टर इनिशियल हिकअप्स, इंडिया हैज़ टेस्टेड सक्सेस इन इट्स इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। हमारा जो है सो सक्सेस मिली कुछ फेल होने के बाद भी, और इंडिया अचीव्ड टारगेट ऑफ 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल मंथ अहेड ऑफ टारगेट टाइमलाइंस ऑफ नवंबर 22। साथ में ही द सक्सेस इन द एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम प्रोमोटेड द गवर्नमेंट टू एडवांस द डेडलाइन फॉर द पैन इंडिया E20 पेट्रोल विथ 20% इथेनॉल रोल आउट टू 25-26 फ्रॉम 2030। हमने 2030 तक टारगेट रखा था 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का, बट हमने टाइम लाइन से बिफोर अचीव कर लिया 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग, जिसके कारण हमने 2021 में ही ये चीज़ अचीव कर लिया। इसलिए हमने क्या किया कि इसका टारगेट को 2025 में 26 कर दिया है 20% अचीव करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, द कंट्री इज वेल ऑन ट्रैक टू मीट द रिवाइज्ड E20 पेट्रोल टाइमलाइंस। इंडिया हैज़ अर्गड G20 नेशंस to take ethanol blending with petrol globally to 20%. India is also looking at blending diesel with suitable biofuel and natural gas with biogas. Thank you. सबसे बड़ा इसमें अंदर हम समझते हैं एक चीज़ और कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो हमारे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बन जाएंगे और क्या क्या क्वेश्चन हो सकेंगे। हम सबसे इसके पहले जो क्वेश्चन बनेगा कि वो बायोफ्यूल जो है वो होता क्या है, जो हमारा यहाँ से मिलेगा, और डिफरेंट जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल जो हमारा यहाँ से पता चलेगा। डिफरेंट जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं डिफरेंट जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है 4th जनरेशन बायोफ्यूल। इसके साथ जो और क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे कंट्रीज़ कितने हैं, इसके साथ G20 कंट्रीज़ कितने हैं, और साथ में जो सो नॉन G20 कंट्रीज़ कितने हैं, कितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साथ में ही सिग्निफिकेंस क्या है इसका, वो भी क्वेश्चंस आते हैं कि राइट सिग्निफिकेंस ऑफ बायोफ्यूल अलायंस एंड व्हाट इज बायोफ्यूल अलायंस। और साथ में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राइट अबाउट द बायोफ्यूल डिफरेंट जनरेशन सिग्निफिकेंस एंड पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज इन बायोफ्यूल एनर्जी सेक्टर। ये सब सारे क्वेश्चंस इसके अंदर बन सकते हैं, जो एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। थैंक यू। और इसके साथ ही मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और साथ में ही उसका डिस्क्रिप्शन लिंक यूट्यूब पे डाल दूंगा। थैंक यू।